चलो आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन ने एक फार्मूला बताया था जिसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक, मान लेते हैं कोई त्रिभुज दिया है, अभी तक हम यही फार्मूला पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। मान लिया कोई त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, ये B, ये C। BC को आधार मान लिया गया, ये मान लेते हैं आधार है, ये इसको शीर्ष मान लेते हैं, तो ये शीर्ष ऊंचाई, ये कहलाता है शीर्ष ऊंचाई। क्या कहलाएगा? शीर्ष ऊंचाई। शीर्ष ऊंचाई को मान लेते हैं AD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये बराबर कितना होता था? 1/2 आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। ये हम लोग पढ़े। वो चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, ये सब के लिए फार्मूला है। अगर उसका आधार मालूम है और उसके साथ साथ उसका शीर्ष ऊंचाई मालूम है तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। मान लिया अगर यही कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लिया अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष है, ये इसका आधार है, ये मान लेते हैं ये है, ये B है, ये C है। तो समकोण त्रिभुज ABC का इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर सेम वही 1/2 आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। शीर्ष यहाँ देखो 1/2 आधार, यहाँ क्या है? BC आधार है और शीर्ष ऊंचाई क्या है? AB है। इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार क्या है? BC है और शीर्ष ऊंचाई क्या है? AD है। तो कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज का आधार मालूम है और उस आधार से के सामने जो शीर्ष मिले उसकी लंबवत ऊंचाई मालूम है तो उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है इस फार्मूले का प्रयोग। लेकिन हीरोन ने एक दूसरा फार्मूला बताया, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला स्थापित किया। हीरोन के सूत्र के लिए किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मालूम होना जरूरी है। मान लिया गया कोई त्रिभुज है ABC, उसकी तीनों भुजाएं क्रमशः A, B और C है। AB की लंबाई A है, BC की लंबाई B है और CA की लंबाई C है। तीनों की लंबाई अगर मालूम है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से निकाला जा सकता है। इसके लिए उस त्रिभुज का पहले हमें क्या निकालना होगा? अर्ध परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके सभी भुजाओं का योग। उसके बाहरी माप क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो कोई त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? उसके तीनों भुजाओं का योग होगा। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, उसके सभी जो परिमाप आया उसको 2 से भाग कर दिया जाए, परिमाप बटे 2 कर दिया जाए तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो इसके लिए हीरोन के सूत्र के लिए इसे मिटा देते हैं। मान लिया एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, ये A है, शीर्ष ये शीर्ष B है, ये शीर्ष C है। अपने अनुसार ABC में तुम कुछ भी मान सकते हो, किसी की माप तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हमने माना AB की माप ये है, BC की माप B है और CA की माप C है। ABC किसी को भी मान सकते हो, ये के सामने ये माना जा सकता है, B के सामने B माना जा सकता है, C के सामने C माना जा सकता है। हमने इस भुजा की लंबाई माना ये इकाई, इसकी लंबाई कितनी इकाई है? ये इकाई। BC भुजा की लंबाई B इकाई और CA भुजा की लंबाई है C इकाई। CA भुजा की लंबाई है C। भुजा AB की लंबाई कितनी है? ये इकाई। त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर कितना इकाई है, ये इकाई है। ए बी की माप मान लिया ये इकाई है, बी सी की माप बराबर बी इकाई, बी सी की माप बी इकाई मान लिया, सी ए की माप बराबर सी इकाई, सी ए की माप सी इकाई। तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना होगा, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, हमने बताया इससे पहले किसी कोई भी आकृति दी हो तो उसके सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो यहाँ हम क्या करें, ए बी धन बी सी धन सी ए, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप होगा ए बी धन बी सी धन सी ए। परिमाप को दो यश से प्रदर्शित किया जाता है, दो यश, परिमाप को किससे लिखते हैं, दो यश, दो यश बराबर हो जाएगा मतलब 2s। तो 2s बराबर ए बी धन बी सी धन सी ए बी का मान ये है, बी सी का मान बी है, सी ए का मान सी, मतलब परिमाप हमारा है ये धन बी धन सी। ये कितना पूरा परिमाप हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप हुआ ये धन बी धन सी, 2s बराबर ये धन बी धन सी हुआ, ये त्रिभुज का पूरा परिमाप है। हमें चाहिए अर्ध परिमाप, क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। तो यहां से अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप बराबर पूरे परिमाप को 2 से भाग कर दिया जाए, ठीक, पूरे परिमाप को 2 से भाग करें तो 2s बटे 2 हो जाए। 2s का मान किसके बराबर है, ये धन बी धन सी, और बटे कितना 2। तो यहां से अर्ध परिमाप बराबर यश, अर्ध परिमाप को यश से, पूरे परिमाप को 2s, तो यश बराबर हुआ ये धन बी धन सी बटे 2, ये हुआ त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यश का मान आया ये धन बी धन सी बटे 2 आया। यश क्या है, अर्ध परिमाप, 2s क्या है, संपूर्ण परिमाप, ठीक। यहां लिख देते हैं यश, 2s मतलब क्या हुआ, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। यश मतलब क्या हुआ, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप की सहायता से हीरोन ने एक फार्मूला बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यश, यश क्या है, अर्ध परिमाप, यश इंटू यश माइनस ये, यश में से पहली भुजा घटेगी, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यश क्या है, अर्ध परिमाप। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। यही क्या है, हीरोन का सूत्र, इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। यश क्या है, अर्ध परिमाप, 2s क्या है, संपूर्ण परिमाप। क्लियर हुआ ना, ये क्या है, हीरोन का सूत्र। इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। इसकी सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकाला जाएगा जब उसके तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम है। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन देखते हैं, तो हीरोन के सूत्र पर एग्जाम्पल है, किसी त्रिभुजाकार पीतल के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। इसको हल करते हैं। एक त्रिभुजाकार पीतल का चादर है, मान लेते हैं त्रिभुजाकार एक पीतल है, पीतल का चादर है, ये शीर्ष है, ये बी है और ये सी है। उसकी भुजाएं क्रमशः कितनी दी है, एक भुजा है 3 मीटर, मान लेते हैं ए बी दिया है 3 मीटर, ए बी की माप कितनी है 3 मीटर, बी सी की माप कितनी है 4 मीटर, सी ए की माप कितनी है 5 मीटर।
तीनों भुजाओं की माप दी है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुजाकार पीतल के चादर की भुजा की माप AB बराबर कितना मीटर? 3 मीटर। BC बराबर 4 मीटर। AC बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। AC किसके बराबर है? 5 मीटर। तो हीरोन का सूत्र में हमें क्या आता? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यश बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो इसका अर्ध परिमाप निकाला जाए। अर्ध परिमाप इससे पहले यश से ये होता है तीनों भुजाओं का योग, ये भी धन BC धन CA और बटे कितना? 2। अगर AB को ये मान ले, BC को B मान ले, AC को C मान ले, तो ये धन B धन C बटे 2। ये का मान कितना है? 3। B का मान 4 और 5 बटे 2। 5 4 9 3 12। 12 बटे 2 कितना आएगा? 6। इसका परिमाप अर्ध परिमाप आया 6 मीटर। अब इस त्रिभुजाकार पीतल के चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। चादर का क्षेत्रफल अंडर रूट डेल्टा अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस अंडर रूट यस का मान कितना आया है? 6। 6 में से कितना घटेगा? पहली भुजा 3 यस माइनस 3 बटे 3। 6 में से कितना घटेगा? 4। 3 6 में से कितना घटेगा? 5। बचेगा यस, कितना बचेगा? 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब देखो ये हुआ 6 गुणे 3 दूना 6। 1 जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हो जाएगा 6 वर्ग मीटर। तो इस चादर का क्षेत्रफल कितना आएगा? 6 वर्ग मीटर आएगा। चादर का क्षेत्रफल कितना आया? 6 वर्ग मीटर।